हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम लेंगे अपने चैप्टर नंबर 8 की यूनिट 3 के 20 एमसीक्यू, जिससे पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपना पूरी यूनिट को फटाफट से रिवाइज कर ले। ठीक है जी। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक द वीडियो एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और उसके साथ साथ दिस इज योर टेस्ट टाइप ऑफ एमसीक्यू वीडियो, सो आप अपना पेन पेपर लेके बैठ जाओ। चाहे आपके जैसे क्वेश्चंस आते जाते हैं उसमें आप लोग टाइप भी कर सकते हो कमेंट में, प्लीज आंसर जरूर करो। चाहे लास्ट में आप फाइनल स्कोर ही क्यों ना करो, मुझे आंसर ठीक है, आंसर जरूर करो, पार्टिसिपेट करो, मजा आएगा और आप खुद भी अपनी प्रिपरेशन को जज कर सकते हो। ओके जी, मॉनेटरी पॉलिसी। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज पर द आरबीआई एक्ट 1934? क्या प्राइमरी ऑब्जेक्ट था आरबीआई का? प्रमोट इकोनॉमिक इक्वालिटी, इंश्योर फाइनेंशियल inclusion, maintain monetary stability in India and control the fiscal policy. Answer is maintain the monetary stability in India. Next, monetary policy easing refers to raising interest rate, reducing government spending, lower interest rate या फिर increasing taxes. क्या होगा इसका आंसर? Lower interest rate. Which of the following is a quantitative tool of monetary policy? इनमें से कौन सा क्वांटिटेटिव टूल है मॉनेटरी पॉलिसी का? यूनिट 2 से रिलेट कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 मॉरल सिचुएशन, रिजर्व रेशियो, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल एंड द मार्जिन रिक्वायरमेंट। आंसर इज रिजर्व रेशियो। नेक्स्ट, the rate at which the RBI lends to commercial banks for a long-term loan is known as repo rate, bank rate, reserve repo rate या फिर marginal standing facility rate। क्या आंसर होगा इसका? बैंक रेट। नेक्स्ट, which monetary policy tool involves the RBI buying and selling government securities in the open market? Cash reserve ratio, statutory liquidity ratio, open market operations and selective credit control। क्या आंसर होगा इसका? ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ये क्वेश्चन के साथ साथ जो आपके फुल फॉर्म्स वाले आते हैं, इनकी भी फुल फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इससे को रिलेट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। कैश रिजर्व रेशियो इज, कैश रिजर्व रेशियो क्या होती है? The interest rate at which the RBI lends to bank, the proportion of deposits bank must keep with the RBI in cash, the ratio of liquid asset to net demand and time liabilities, the rate at which the RBI borrows from commercial banks. Cash reserve ratio, the portion of deposits bank must keep with the RBI in cash. Next, quantitative tool of monetary policy। एक सेकेंड, ये वाला क्वेश्चन क्या था? Which of the following is a quantitative tool of monetary policy? हमारा आंसर था रिजर्व रेशियो। ये क्वेश्चन क्या है? कॉलिलेटिव। अब देखो, मैंने भी गलत पढ़ लिया जानबूझ के, है ना? वो क्या था? क्वांटिटेटिव। ये क्या है? कॉलिलेटिव। याद रखना, यही गड़बड़ होती है, तभी हम नेगेटिव मार्किंग में फंस जाते हैं। इसका आंसर क्या होगा? मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। क्वांटिटेटिव रिजर्व रेशियो और कॉलिलेटिव मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। ठीक है। When the RBI raises the repo rate, it is typically trying to stimulate economic growth, control inflation, increase bank liquidity या lower unemployment। क्या आंसर होगा इसका? Control inflation. Next, which channel of monetary policy transmission directly affects the consumption and investment decisions of household and businesses? कौन सा होता है? एक्सचेंज रेट चैनल, असेट प्राइस एंड वेल्थ चैनल, कैश फ्लो चैनल या फिर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट चैनल। कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट
से रिलेटेड डिसीजन तो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट चैनल। आई होप टॉपिक सही चल रहा है ये भी। हाँ जी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया inflation target for the period from August to 2016 to March 21 was set at 2345। कौन सी परसेंटेज थी? 4%। Next, Marshall Standing Facility rate is typically higher than the repo rate, lower than the reserve repo rate, equal to the bank rate, unrelated to the repo rate। क्या होगा इसका आंसर? हायर देन द रेपो रेट, ये भी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है एमएसएफ की। A decrease in the statutory liquidity ratio would generally result in increased lending by bank, decreased bank reserves, higher inflation या lower interest rate। क्या हो सकता है इसका आंसर? Increased lending by bank। Which of the following best describe moral cessation as used by RBI? हाँ जी, a legal requirement for banks to lend in a specific sector, the RBI persuasion to encourage banks to follow certain policies, the setting of official interest rate by the RBI, the use of open market operation to control liquidity। क्या है आंसर? बताओ बताओ बताओ, मॉरल सुसेशन का आंसर क्या होगा? The RBI persuasion to encourage banks to follow certain policy. OMO are primarily used by the RBI to regulate the money supply। स्पीडली करो, रिवीजन चल रही है, इतना टाइम नहीं लगता हमें। हाँ जी, inflation targeting refers to the process of managing interest rate to control inflation, the RBI strategy to directly control prices, setting a specific inflation rate as a global of monetary policy, or monitoring consumer spending to influence inflation। Inflation targeting किससे रेफर करता है? Setting a specific inflation rate as the goal of monetary policy। Next, what is the impact of lowering the reserve repo rate? Banks are encouraged to keep more funds with the RBI. Banks have less incentive to park funds with the RBI. Inflation increases immediately और foreign exchange reserve increase। कौन सा होता है? कब हम ये मानते हैं किसकी वजह से हमारा रिजर्व रेपो रेट कम होता है? Banks have less incentive to park funds with the RBI. Which component is not a part of the monetary policy framework? कौन सा नहीं है? Operating procedures, monetary policy objective, fiscal policy management और transmission mechanism। Fiscal policy management। Next, which monetary policy tool is most likely to be used to curb inflation? इन्फ्लेशन को कर्ब करने के लिए कौन सी पॉलिसी यूज की जाएगी? लोअरिंग द रेपो रेट, इंक्रीजिंग द कैश रिजर्व रेशियो, रिड्यूसिंग द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एंड लोअरिंग द रिजर्व रेपो रेट। आंसर इज इंक्रीज द CRR। नेक्स्ट, the primary reason for the RBI to conduct open market operations is to manage short-term interest rate, control the fiscal deficit, stabilize the exchange rate या increase the foreign investment। Answer is manage the short-term interest rate। Last question, the term selective credit control refers to adjusting interest rate for all sector equally, restricting credit flow to certain sector, increasing the overall money supply या सेटिंग यूनिवर्सल लेंडिंग गाइडलाइंस फॉर बैंक्स। क्या होगा ये? रिस्ट्रिक्टिंग क्रेडिट फ्लो टू सर्टेन सेक्टर्स। अब आज मैं थोड़ा सा मोटिवेट होना चाहती हूँ आप लोगों से। कैसी लग रहे हैं क्विजेस? जरूर कमेंट करो। योर फीडबैक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
आई होप आपको रिवीजन में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। एग्जाम वाले से जो एक दिन पहले का ऑफ होता है उस दिन भी आप ये वीडियोस चला सकते हो, 10 मिनट हार्डली फॉर 1 यूनिट, कोई एक्सपेंसिव टाइम पीरियड नहीं है। ओके, so like the video if you like this type of videos, comment your any suggestion or your feedback please, and share as much as you can, and don't forget to subscribe our my channel. Okay जी, bye, take care, मिलते हैं next video में with the next topic.